हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अरसलान। मैं आप सबको लर्न विद अरसलान में खुशामदीद कहता हूं और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम 2023 में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखी है और वो वीडियो का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की। अगर आपने इस लोन स्कीम में अप्लाई किया हुआ है और अगर आप अब अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना स्टेटस किस तरह चेक कर सकते हैं और कौन कौन से बैंक ये लोन दे रहे हैं। और अगर आपने गलत बैंक सेलेक्ट किया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने गलत बैंक सेलेक्ट किया तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अब भी आप इस बैंक में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी लास्ट डेट 23 मार्च है। इसके बाद वेबसाइट क्यों डाउन है, क्योंकि अगर वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक हो तो वेबसाइट डाउन हो जाती है और अगर वेबसाइट का कुछ काम हो रहा हो बैकएंड पे तो फिर भी वेबसाइट शो नहीं होती। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अब बहुत से बैंक ये लोन दे रहे हैं। इसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम की ऐप ओपन करेंगे। आप इसे प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम ट्रैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना CNIC नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे जो आपने अप्लाई करते हुए वक्त दिया था। इसके बाद ट्रैक पे क्लिक करेंगे। इस तरह आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लोन स्कीम की टाइप्स के बारे में बताता हूँ कि अगर आपने 5 लाख का लोन हासिल करना है तो इसके लिए आपको 0% मार्कअप देना पड़ेगा, यानी कि 0% सूद देना पड़ेगा। अगर आपने 5 लाख से 15 लाख का लोन हासिल करना है तो इसके लिए 5% मार्कअप देना पड़ेगा, यानी कि 5% सूद देना पड़ेगा। इसके बाद हम टाइप 3 में आ जाते हैं। अगर आपने 15 लाख से 75 लाख का लोन हासिल करना है तो इसके लिए आपको 7% मार्कअप देना पड़ेगा, यानी कि 7% सूद देना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने अगर कोई गलत बैंक सेलेक्ट किया कि यानी कि पंजाब के लोग हैं, उन्होंने कोई जो पंजाब का बैंक है जो लोन दे रहा है अगर उसे सेलेक्ट नहीं किया तो उन्हें भी लोन नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जो पंजाब के लोग हैं वो बैंक को पंजाब सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो सिंध के लोग हैं जो बैंक का नेम इस लोन स्कीम में दिया गया उसे सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के लोग उसी बैंक को सिलेक्ट करेंगे जो इस लोन स्कीम में दिया गया बैंक। इसके बाद बलूचिस्तान के लोग भी वही बैंक सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक के तौर पर कमेंट करें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।